में नई सरकार बनने वाली है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने कंगाली की हालत में ही आम चुनाव करवाए। इसी बीच पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी के पानी को भारत पूरी तरह से रोकने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहपुर कंडी बांध तैयार होते ही पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी के पानी को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। इस फैसले से बांध से सटे जम्मू कश्मीर के इलाके को भी काफी फायदा होगा। शाहपुर बैराज का ये मसला तकरीबन 45 सालों से अटका हुआ था। भारत के पास रावी नदी के पानी का पूरा अधिकार था, लेकिन फिर भी शाहपुर कंडी बांध का ये मसला पिछले कई सालों से अटका हुआ था। किस वजह से ये अटका हुआ था और अब 2024 में जाकर ये कैसे पारित हो पाया है, ये हम सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दरअसल नदियों के बंटवारे की ये शुरुआत एक संधि से हुई थी। 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल संधि साइन हुई थी। इस संधि पर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने साइन किए थे और इस संधि के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस संधि के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का बंटवारा होता था। इनमें व्यास, रावी, सतलुज, झेलम, चेनाब और सिंधु नदियां शामिल हैं। इसी समझौते के मुताबिक पूर्वी क्षेत्र की नदियां व्यास, रावी और सतलुज का अधिकार भारत को मिला है और पश्चिमी क्षेत्र की नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का अधिकार पाकिस्तान को मिला है। इस समझौते की वजह से भारत पाकिस्तान को 80.52% यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी सालाना देता है और इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे उदार संधि भी कहा जाता है। इसके बाद 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच एक समझौता हुआ। उस समय जम्मू कश्मीर के सीएम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल थे। दोनों सरकार ने इस बात पर सहमति जताई थी कि रावी नदी पर रंजीत सागर डैम बनाया जाए, जिससे पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी के पानी को रोका जा सके। 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। 2001 तक रंजीत सागर डैम तो बन गया, लेकिन शाहपुर बैराज नहीं बन पाया और रावी का पानी अभी भी पाकिस्तान तक पहुंच रहा था। 2008 में शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन इसके बनने की शुरुआत 2013 में हुई थी। अभी भी पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच आपसी मसले सुलझ नहीं रहे थे, जो इस प्रोजेक्ट में रोड़े का काम कर रहे थे। 2018 में प्रोजेक्ट में बार बार रुकावट आने की वजह से केंद्र को इन दोनों राज्यों के बीच हुए एग्रीमेंट को खारिज करना पड़ा, जिसके बाद शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। अब रिपोर्ट्स का ये मानना है कि शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ जाने वाली रावी नदी के पानी को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। लेकिन इस बैराज से जम्मू कश्मीर को कैसे फायदा होने वाला है? दरअसल पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर बने इस बैराज से रोके जाने वाला 1150 क्यूसेक पानी अब जम्मू के कठुआ और सांबा जिले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन दोनों इलाकों में पानी का बहाव मोड़ दिया जाएगा और ये सिंचाई के काम आएगा। इस बैराज के जरिए 32,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई भी की जाएगी। बांध से पैदा होने वाली पन बिजली का 20% जम्मू और कश्मीर को भी मिल सकेगा। 55.5 मीटर ऊंचा शाहपुर कंडी बांध एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का ही हिस्सा है, जिसमें 206 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 2 जल विद्युतीय परियोजनाएं शामिल हैं। ये रंजीत सागर बांध परियोजना से 11 किलोमीटर नीचे रावी नदी पर ही बनाया गया है। बांध के पानी से जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब और राजस्थान को भी मदद मिलेगी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।